After कुछ देर के बाद बिल्कुल ऐसा रूटीन वर्क होगा, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ होंगे, हर एक बंदे को अपनी अपनी होगी। फिर एक दिन छोटे बच्चे कुछ देखेंगे और सब हैरानी से उसी की तरफ ही देखते रह जाएंगे। ये कोई आम दिन नहीं है जिसको लोग देख रहे हैं। ये कौन सा दिन है जब लोग इतने हैरान होंगे और फिर वो आवाज आएगी, फिर सब कुछ भर जाएगा, माउंटेन भर जाएंगे, समुंदर भर जाएंगे, ऊपर से स्टार गिरने लगेंगे, फिर हर एक लोग भागेंगे। ये वो दिन है, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। माँ बच्चे को छोड़ के भागेगी, बच्चा माँ के पीछे होगा, ब्रदर सिस्टर को छोड़ के भागेंगे। बस हर बंदा अपनी सोचेगा, मैं बच जाऊं। सितारे गिर रहे होंगे, लोग भाग रहे होंगे। ये वो दिन है जब लोग भाग रहे होंगे। ये वो जजमेंट का दिन है, डे ऑफ जजमेंट। गुड डीड्स, बैड डीड्स, अच्छे काम। फिर अल्लाह फरिश्ते को भेजेगा, जाओ रूहें कब्ज कर लो। फिर वो हर एक की आहिस्ता आहिस्ता करके रूहें कब्ज करता जाएगा। फिर वो मुख्तलिफ फरिश्तों के पास जाएगा, फिर उनकी फरिश्ता एंड पे 2 फरिश्ते बचेंगे, हज़रत जिब्राइल इस्लाम, हज़रत मीकाईल इस्लाम। 1 बाय 1 उनकी रूह भी निकाल देगा। अब दुनिया में कोई नहीं बाकी रहा सिवाय एक फरिश्ते के। ये वो फरिश्ता होगा जब सब दुनिया खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह पाक के सामने अपनी अर्जी पेश करेंगे, या अल्लाह सब खत्म हो गए, सिर्फ मैं बच गया। फिर अल्लाह पाक इनको भी हुक्म दे देंगे, ठीक है, इसकी रूह भी कब्ज हो जाएगी। फिर वो सोचेंगे, जब मैंने इतने लोगों की रूह कब्ज की थी और आज मेरी बारी भी आ गई। अब कोई नहीं रहा दुनिया में, अब पूरी दुनिया खाली है, कोई भी नहीं है दुनिया में। अब सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह पाक की ज़ात है, उसकी मखलूक सारी खत्म होगी। वो जजमेंट का दिन आ गया। फिर अल्लाह दोबारा वही आवाज, second time, souls return all at once to their bodies. सारी रूहें इकट्ठी हो जाएंगी, सारी रूहें भागेंगी। क़यामत के दिन मैदान हशर की तरफ भागेंगी, सारी रूहें इकट्ठी हो जाएंगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। ओए होए, हर लोग अपने अपने पैगंबर की तरफ भाग रहे होंगे। हर एक उम्मत अपने नबी के पीछे होगी, उनसे पूछेगी, आए हाय, सारे पैगंबर इकट्ठे होंगे, सारी दुनिया भाग रही होगी। लोग अच्छे अमाल के साथ, बुरे अमाल के साथ, आग के साथ भाग रहे होंगे। उनके मुंह से खून बह रहा होगा। जब लोग भाग रहे होंगे एक दूसरे की तरफ, हर एक भाग रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, लेकिन किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा। हजरत जिब्राइल इस्लाम के पास लोग भागेंगे, उनसे मदद की अपील करेंगे। पीपल सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हर नेशन, हर कौम अपने अपने प्रॉफिट के नीचे होगी। हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम इस्लाम और आखिर पे मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी मदद को नहीं होगा। बैनर ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा शाइन कर रहा होगा। सबसे प्यारी मखलूक नजर आ रही होगी, चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, इत्मीनान होगा, जो नेक अमाल करके आया होगा। तमाम लोग परेशान होंगे जिन्होंने अपना वक़्त ज़ाया कर दिया। तमाम मखलूक देखेगी कि ये प्यारे नबी जिसको हमने फिर आपसे सल्लम की ज़ात पानी पिलाएगी लोगों को, ये पानी शायद से ज़्यादा मीठा होगा। फिर आपसे सल्लम फरमाएंगे मैं हूँ। सारे नबी जब इनकार कर देंगे, फिर आपसे सल्लम की ज़ात होगी, फिर आपसे सल्लम की ज़ात।
हर एक अल्लाह पाक के सामने आप सल्लम की ज़ात झुक जाएगी। जब आप सल्लम की ज़ात अल्लाह पाक के सामने झुक जाएगी, कहेगी मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। जो आप दुनिया में कहते रहे वही जजमेंट डे के दिन अल्लाह पाक के सामने हर एक की बुक, हर एक के नामाए माल हवा में लटक रहे होंगे। हर एक बंदा कोशिश करेगा इसको पकड़ने की, कुछ के दाएं हाथ में और कुछ के बाएं हाथ में। जिनके तो दाएं हाथ में आ जाएंगे वो तो बड़े खुश होंगे नामाए माल, क्या बात है, इनके वो प्यारे अमाल थे। और जिनके दाएं हाथ में नहीं आएंगे, बाएं हाथ में आएंगे, वो ही दुनिया में परेशान होंगे, हम फंस गए। वो दिन आ गया, वो क़यामत का दिन। चेहरे चमक रहे होंगे जिनके दाएं हाथों में होंगे, वो अल्लाह पाक को और उसके मखलूक को और अपने नेक अमाल को याद करके खुश हो रहे होंगे। फरिश्ते आ जाएंगे, इनको आपकी तरफ बाकर जो लोग जल रहे होंगे नहीं दिखाएंगी, इस दुनिया में नेक अमाल नहीं करेंगे, उनके साथ बुरा अमल होगा। उनके बाएं हाथ होंगे जो लोगों का हक खाएंगे, और जो इनोगेंट होंगे, जो किसी को कुछ नहीं समझेंगे, उनके नामाए माल उनके बाएं हाथ में। और फिर एंजल फरिश्ते हर एक को कॉल करना शुरू कर देंगे, हर एक की। पहली तो बहुत ही अच्छी है, जिसमें अच्छे लोग होंगे, इनकी नुमाइंदगी करना। इनको दुनिया में नेक अमाल किए थे। मसला वहां पे आएगा जो लोग बुरे अमाल करेंगे, जिन्होंने दुनिया बुरे अमाल में गुजारी, फिर वहां पे परेशान होंगे, फिर वो भागेंगे, फिर इनके नामाए माल की ज़रा मुश्किल होगा। ये वो आखिरत के लम्हात हैं जब हर एक की अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ खुश होंगे, बहुत ही खुश होंगे, लेकिन कुछ रो रहे होंगे, या अल्लाह ये हम क्या कर बैठे। ये वो हर एक अल्लाह पाक के रहम का फजलो करम होगा। इनके नामाए माल इनके सामने होंगे। जब नामाए माल हो जाएंगे, जब जजमेंट हो जाएगी, फिर पुलसरात का रास्ता आ जाएगा। जिनके तो नेक माल होंगे वो तो भागते जाएंगे, लेकिन जिनके बुरा माल होंगे फिर वो जन्नत को एंजॉय करेंगे, और कुछ लोग दोज़ख में चले जाएंगे और इसमें हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत मुश्किल लम्हा है जिसको ये एलेबोरेट किया गया है। जी, तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे ये मेटा एआई से बनाई गई है, जिसमें क़यामत के मनाज़िर को दिखाया गया है कि कैसे एक सुबह सुबह आएगी और सब ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्लाह पाक की ज़ात रह जाएगी, फिर अल्लाह पाक के सामने सब जब चले जाएंगे, फिर सब का मसीहा सिर्फ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब का मसीहा होंगे। हम लोगों को इससे सीखना भी चाहिए कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस वक़्त ख़त्म हो जाए, किस वक़्त वो आखिरी दिन ज़िंदगी का आ जाए, क्योंकि जिस वक़्त मरे क़यामत उसी दिन से हमारी शुरू हो जानी है। इसीलिए कोशिश करें हर नेक अमाल करें, दूसरों को भी बुराई के काम से रोकें और नेकी की तरफ आने की तरगीब दें, क्योंकि पता नहीं है ज़िंदगी का कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जब ज़िंदगी ख़त्म क़यामत शुरू। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस वीडियो में कोशिश की है मैंने, इंग्लिश ज़बान में भी थी, उसको कन्वर्ट करने की, अपने अल्फाज में बयान करने की। कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ करे। और कोशिश की है कि उस क़यामत के मंज़र को जो एआई ने जनरेट किया है उसको जिस हद तक बयान कर सकता हूँ बयान करूँ।